Hello everybody, how are you? I hope you are doing better. पिछले वीडियो में डिटर्मिनल्स के बहुत सारे वर्ड्स के बारे में आपने जाना, सीखा, पहचाना और आपने वाक्यों में भी प्रयोग करना सीख लिया कि जब हम सम, एनी, एवरी, नो का प्रयोग वाक्यों में नाउन के पहले यूज़ करते हैं तो नाउन बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, निश्चित हो जाता है या फिर मॉडिफाई हो जाता है। लेकिन हम सीखी हुई बातों से ही अपने टॉपिक में आज आगे बढ़ने वाले हैं और नया कुछ सीखने वाले हैं। और सीखी हुई बातों को याद रखना आपके लिए ही फ़ायदेमंद हो सकता है। अब आगे आप जानेंगे कि आपके लिए क्या फ़ायदेमंद हो सकता है। तो बहुत आसान तरीका है और आसान तरीके से आपको मैं समझाने वाली हूँ कि नया चीज़ हम क्या सीखने वाले हैं। तो आइए सीखी हुई बातों से हम आगे बढ़ते हैं और नया चीज़ सीखते हैं। जैसे पिछले वीडियो में आपने सम, एनी, एवरी, नो का प्रयोग डिटर्मिनर्स के रूप में यूज़ किया, लेकिन जब सम, एनी, एवरी, नो का प्रयोग हम पर्सन के रूप में अलग तरीके से समबॉडी, समवन, एनी वन, एनीबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी या नो वन, नो बॉडी यूज़ करते हैं तो इसका अर्थ क्या निकलता है। और ये वाक्यों से ही हमें पता चलेगा। जैसे सम का अर्थ कुछ होता है और जब हम सम बॉडी, सम वन यूज़ करते हैं तो इसका अर्थ होता है कोई। जैसे सम बॉडी लव्स मी, कोई मुझे प्यार करता है। अब यहाँ दूसरा उदाहरण, सम वन इज़ सिंगिंग माई फेवरेट सॉन्ग, कोई मेरा फेवरेट सॉन्ग गा रहा है। यानी समबॉडी, समवन, इसका अर्थ होता है कोई या फिर कोई ना कोई। तो कोई ना कोई कहने से हमें बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता है कि कौन व्यक्ति है। ना ही या शी या फिर मेल है या फीमेल है या फिर आप हो या कोई लड़का है या लड़की है या फिर कोई चाची है या चाचा है, निश्चित रूप से हमें पता नहीं चलता है। सिर्फ कोई यानी बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, अनिश्चित है, इसलिए इसे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। एनी वन, एनी बॉडी वाक्यों में हम प्रयोग करेंगे। हैज़ एनी वन सीन माई पेन एनीवेयर, किसी ने मेरा पेन को कहीं देखा है। तो इस वाक्य में एनी वन, एनीवेयर, यहाँ किसी ने से पता नहीं चलता है कि कौन व्यक्ति, और यहाँ एनीवेयर कहीं से पता नहीं चलता है कि कौन सा जगह, इसलिए ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। आगे उदाहरण है, एनी वन कैन डू इट, कोई भी इसे कर सकता है। आगे है एवरीवन या एवरीबॉडी, एवरीवन अधिकतर यूज होता है और एवरीबॉडी, एवरीवन सेम अर्थ वाले शब्द होते हैं। एवरीवन इज़ रेडी, एवरीवन का अर्थ होता है हर कोई तैयार है। एवरीवन नोज, हर कोई जानता है, या फिर अलग तरीके से आप कह सकते हैं एवरीवन नोज अबाउट दिस इंसिडेंट, इस घटना के बारे में हर कोई जानता है। नेक्स्ट उदाहरण है, एवरीवन इज़ एग्री, हर कोई सहमत है। तो इस तरह से एवरीवन, एवरीबॉडी का अर्थ होता है हर कोई। लास्ट है नो, यानी यह नेगेटिव वर्ड है और नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ किया जाता है और वाक्यों में हम इसका यूज़ करते हैं। आई नॉक्ड एट द डोर बट नो वन आंसर, मैंने दरवाज़ा खटखटाया मगर किसी ने या कोई जवाब नहीं दिया। तो बिल्कुल यहाँ नो वन, एवरीवन या एवरीबॉडी, एनीवन, समवन, समबॉडी, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है क्योंकि ही है, शी है या मेल है, फीमेल है, इसका कोई अता पता नहीं होता है। आगे है प्लेस, प्लेस के रूप में जब हम समवेयर यूज़ करते हैं तो निश्चित जगह का बिल्कुल अता पता नहीं होता है, यानी निश्चित जगह पता नहीं चलता है। जैसे आई हैव सीन यू समवेयर, मैंने आपको कहीं देखा है या फिर मैंने आपको कहीं न कहीं देखा है। दूसरा है एनीवेयर, लेट्स गो एनीवेयर, चलो हम कहीं चलते हैं। दूसरा उदाहरण, आई विल फाइंड देम एनीवेयर, मैं उन्हें कहीं भी ढूंढ लूँगा। तो यहाँ एनीवेयर
नेक्स्ट है एवरीवेयर। एवरीवेयर का अर्थ होता है सर्वत्र। गॉड इज एवरीवेयर, भगवान सर्वत्र मौजूद हैं। नेक्स्ट लास्ट है नोवेयर, कहीं भी नहीं। नेगेटिव रूप में हम नोवेयर। वी वेंट नोवेयर एक्सेप्ट टू स्कूल, स्कूल के अलावा हम कहीं नहीं गए थे। तो यहाँ स्पष्ट है नोवेयर, एवरीवेयर, एनीवेयर एंड समवेयर। ये अनिश्चित जगह का पता चलता है, यानी अनिश्चित होता है, इसलिए इसे इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में हम यूज़ करते हैं और अर्थ को समझते हैं। आगे थिंग्स, जब सम के साथ थिंग यूज़ किया जाता है तो समथिंग यानी कुछ। यू शुड डू समथिंग, तुम्हें कुछ ना कुछ करना चाहिए या फिर तुम्हें कुछ करना चाहिए। नेक्स्ट है एनीथिंग, डोंट डू एनीथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ मत करो। नेक्स्ट है एवरीथिंग। एवरीथिंग मतलब होता है सब कुछ, जैसे एवरीथिंग इज ऑल राइट, सब कुछ ठीक ठाक है। नेक्स्ट है नो में थिंग जोड़ते हैं तो नथिंग, कुछ नहीं। आई एम नथिंग डूइंग नाउ, मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ। तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया जब सम का प्रयोग सम बॉडी, सम वन, एनीवन, एनीवन, एवरीवन, नो वन, ये बिल्कुल फीमेल मेल का पता नहीं चलता है, इसलिए इसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। और जब समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर एंड नोवेयर हम यूज़ करते हैं तो कोई जगह का निश्चित रूप नहीं होता है, यह अनिश्चित होता है। अब आगे हमें समथिंग, यहाँ देखिए समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग एंड नथिंग से कोई भी चीज़, यानी वह चौक है, पेन है, किताब है या खाना है, ये कोई भी चीज़ों का निश्चित पता नहीं चलता है, इसलिए हम इन सभी को इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। और इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग आपने वाक्यों में भी करना सीख लिया है, इसलिए आपको बिल्कुल आसान लगा हो और आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। Thank you. All the best.